साथियों नमस्कार। रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस प्रशिक्षण में हम मतगणना से संबंधित जानकारी आपको शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कृपया मेरी तरफ ध्यान रखिएगा। मैं आपको मतगणना के समय आपको क्या क्या करना होगा उससे संबंधित जानकारियां प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आप सभी जानते हैं कि इस बार जो स्थानीय निर्वाचन जो है उसमें महापौर और पार्षद, जो वार्ड पार्षद हैं, दोनों का जो निर्वाचन है वो ईवीएम के द्वारा होगा। अर्थात हर जो मतदाता है उसको महापौर के लिए अलग से वोट और पार्षद के लिए अलग से वोट मशीन में ही देना होगा। अर्थात एक ही मशीन में उसे महापौर के लिए भी बटन दबाना होगा और पार्षद के लिए भी बटन दबाना होगा। तो वो जब चुनाव हो जाएगा और उसके बाद आप लोग जब मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर जाएंगे और आपको आपके संबंधित टेबल पर जब आरओ महोदय के द्वारा बिठा दिया जाएगा, आप अपने संबंधित टेबल पर जब बैठ जाएंगे और मतगणना की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो उस समय आपके टेबल पर आपसे संबंधित जो वार्ड है और वहां की जो मतदान केंद्र है वहां की एक कंट्रोल यूनिट ये आपके टेबल पर ला करके उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये कंट्रोल यूनिट है और इस कंट्रोल यूनिट में इस प्रकार के एड्रेस टैग लगे होंगे। तो इस कंट्रोल यूनिट को खोलने के पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि आपको जिन जिन मतदान केंद्रों के मतगणना के लिए ड्यूटी लगी है और उसमें से पहले, दूसरे, तीसरे इस प्रकार से राउंड चलेंगे मतगणना के, तो हर राउंड में आपके पास किस मतगणना केंद्र की मशीन आएगी वो भी निर्धारित होगा। तो जब वो मशीन आएगी तो मशीन का कंट्रोल यूनिट ही आएगा आपके पास। तो उस कंट्रोल यूनिट के एड्रेस टैग में संबंधित मतदान केंद्र का नंबर जो है वो अंकित होगा। तो आपको इस कंट्रोल यूनिट को ओपन करने के पहले ये जो एड्रेस टैग है इसमें इस कंट्रोल यूनिट का नंबर भी अंकित होगा और मतदान केंद्र का नंबर भी अंकित होगा। इसको आपको पहले देख लेना है, मिलान कर लेना है और जो आपके मतगणना कक्ष के बाहर जो वहां मतगणना के समय जो अभिकर्ता बैठे होंगे उनको भी ये आपको वेरीफाई करा देना है, उनको दिखा देना है कि जिस मतगणना केंद्र की मतगणना के लिए जिस मतदान केंद्र की मशीन आपके पास आनी थी वही मशीन आई है और उस मशीन का नंबर इसमें लिखा हुआ है। इसको आपको वेरीफाई कराना है। तो वेरीफाई आप कहां से कराएंगे? एक तो इसके ऊपर में जो लिखा है वो, प्लस इस मशीन के साथ मतपत्र लेखा भी आएगा। तो मतपत्र लेखा के जो भाग 1 है उस भाग 1 को पीठासीन अधिकारी के द्वारा बनाया गया है। तो पीठासीन अधिकारी मतपत्र लेखा का जो भाग 1 होता है, जब वो मतदान खत्म करता है तो उस भाग 1 को वो पूरा भरता है। उसमें मशीन का नंबर, उस मशीन में कितने वोट पड़े हैं वो उसमें एंट्री करता है। तो उस मतपत्र लेखा को भी देख करके उसके नंबर और इसमें जो लिखा है इस मशीन के नंबर को आपको मिलान करना होगा। और ये जब मिल जाएगा तब उसके बाद फिर आप अभिकर्ता को जब आप संतुष्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर इस कंट्रोल यूनिट को आपको खोलने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इस कंट्रोल यूनिट को खोलने के लिए आप यहाँ पर आपके पास वहां बहुत सारे सामग्रियां होंगी, कैंची वगैरह होगा। तो इसको आप एड्रेस टेग को ऐसे काट लीजिए और ये डब्बा जो है आपका कंट्रोल यूनिट का, इसको ऐसे रख करके इसको ऐसे ओपन कर लीजिए और ये जब अंदर का जो कंट्रोल यूनिट है वो इस प्रकार सील किया हुआ मिलेगा आपको। तो इसमें भी वही है कि जब ये आपको बाहर मिलेगा तो ये जो यहाँ इस प्रकार की ये ऐसे सील होगा। तो इस सील का नंबर होगा और ये स्ट्रिप सील है और ये ग्रीन पेपर सील है। ये जो है ग्रीन पेपर सील है और ये जो है स्ट्रिप सील है। इसका भी नंबर आपको मैच कराना होगा। वो सभी मतपत्र लेखा में पीठासीन अधिकारी के द्वारा उल्लेखित किया जा चुका रहेगा। तो उसी को आपको मिलाना है कि जो नंबर यहाँ पर लिखा है वही नंबर उसने अपने मतपत्र लेखा में भी लिखा है।
ग्रीन पेपर सील का भी नंबर यहाँ पर होगा, तो उसको भी आपको मैच कर लेना है। जब दोनों मैच हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको इसको खोलने की कार्रवाई करनी है। तो इसको सील को आप काटेंगे, तो ऐसे रखेंगे और यहां देखिएगा, ये कैंची से आपको यहां एक कट लगाना है ऐसे, और ग्रीन पेपर सील को भी यहां से एक कट लगाएंगे आप, तो इस प्रकार से ये अलग हो जाएगी। तो ये सील इधर अलग हो गया, ये सील इधर अलग हो गया। फिर आप इसको रख करके ये इस तरीके से आपको खुल जाएगा। यहां से फिर आप इसका ढक्कन को ओपन करेंगे, ये ऐसे, ये ढक्कन ऐसे खुल जाएगा। जब ढक्कन जब खुलेगा तो यहाँ आपको इस प्रकार की स्लिट दिखेगी। तो यहाँ भी पीठासीन अधिकारी के द्वारा टैग सील किया होगा। यहाँ पर एक स्पेशल सील कहते हैं उसको, वो यहाँ पर लगी होगी, उसका भी नंबर हो सकता है, अभिकर्ता जांचना चाहेगा तो उसको भी आपको चेक करा देना है। इस प्रकार का, ये इस प्रकार का यहाँ पर ऐसे सील मिलेगा, इस पे स्पेशल पेपर टैग कहते हैं। इसमें भी आपको कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखा होगा और इस सील, इस पेपर का भी नंबर होगा, तो उसको भी हो सकता है अभिकर्ता जो है वो मैच करना चाहे। वो यहाँ पर लॉक होगा ये। तो ये प्रक्रिया जब आप कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको मतगणना की कार्रवाई शुरू करनी होगी। तो फिर आप उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके पीछे में ये जो स्लिट है, यहां से इसका ढक्कन को आप ऐसे ओपन करेंगे, इसको ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। ये न्यू जनरेशन मशीन है, न्यू जनरेशन मशीन है, थोड़ा सा इसका ढक्कन अलग है पहले के मशीनों से, तो इसको थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे खींचेंगे बाहर की तरफ, ऐसे अंदर दबाएंगे और ऐसे खींच लेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पर बटन है, इस बटन को ऊपर करेंगे तो ये मशीन ऑन हो जाएगी, और जैसे ही मशीन ऑन होगी तो ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगी। जैसे अभी मशीन में क्लॉक एरर बता रहा है क्योंकि इसका क्लॉक सेट नहीं है, लेकिन जो आपको मिलेगा वहां पर उसमें ऐसा नहीं होगा। ये नंबर बता दिया इसने, और वार्ड नंबर बताया, कितने वार्ड हैं, मतलब किस वार्ड की मशीन है, बूथ नंबर बताया। फिर यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट बता रहा है। नंबर ऑफ पोस्ट का मतलब है कितने पोस्ट के लिए, जैसे 2 पोस्ट के लिए मतदान होगा, महापौर और पार्षद। तो पोस्ट 1 का मतलब है महापौर या फिर नगर पालिकाओं में अध्यक्ष। तो उसके लिए कितने कैंडिडेट खड़े थे वो बताएगा। जैसे यहाँ कैंडिडेट 5 बता रहा है, 5 कैंडिडेट हैं और सीट एक ही है, अर्थात एक कोई उसमें से जीतेगा। और पोस्ट 2 के लिए, पोस्ट 2 अर्थात पार्षद का है, तो इसके लिए 8 कैंडिडेट खड़े हैं और उस 8 में से कोई एक जीतेगा, तो सीट 1 है। बैटरी परसेंटेज बताया, बैटरी हाई है इसकी, बैटरी हाई बतानी चाहिए वहां पर। ठीक है, अब इसके बाद आप जो है यहां पर देखेंगे रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2, 2 रिजल्ट लिखे हुए हैं, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2। तो आपको सिर्फ रिजल्ट 1 इस्तेमाल करना है। रिजल्ट 1 का ही बटन आपके काम का है, रिजल्ट 2 के बटन का आप कोई काम नहीं है, उसको आपको टच नहीं करना है। तो रिजल्ट 1 के बटन को, यहाँ ये पेपर लगा हुआ है ग्रीन पेपर, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे उंगली से प्रेस कर देंगे, या फिर कटर होगा आपके पास, कटर से भी इसको थोड़ा सा काट सकते हैं, तो ये ढक्कन दिखेगा। इसको आप ऐसे प्रेस कर देंगे तब भी एक काम हो जाएगा आपका। तो ये जैसे आप प्रेस कर देंगे तो ये पेपर इसमें से फट जाएगा और अंदर जो रिजल्ट का बटन है वो दब जाएगा। तो रिजल्ट का बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो यहाँ पर वापस से इंफॉर्मेशन देगी। नंबर ऑफ पोस्ट, पोस्ट का मतलब है 2 पद, जैसे महापौर के लिए और पार्षद के लिए। तो इसमें टोटल वोटर्स पोस्ट 1 अर्थात महापौर के लिए 31 लोगों ने वोट किया, ये बता रही है मशीन। पोस्ट 1 अर्थात महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष। अब पोस्ट 1 के लिए पोल्ड वोट्स बताया, तो जितने वोट पड़े होंगे उतना टोटल बताएगा वो। तो उसको मैच कराना है आपको, पहले जो आपने मतपत्र लेखा में लिखा है उसको भी मैच कराना है टोटल पोल्ड वोट से। फिर अंडर वोट, अंडर वोट मतलब जो वोट फिनिश नहीं हुए हैं उसका संख्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ देखिए कैंडिडेट 1, उसको 6 वोट पड़े हैं, इसको नोट करते जाएंगे साथ साथ। जैसे ये मशीन बताती है आपको इसको जोर से पढ़ना है
ताकि सामने जो बैठा अभिकर्ता है वो उसको नोट करता चले। तो जैसे इसमें कैंडिडेट 3, तो कैंडिडेट 3 के लिए नो वोट जोर से बोलना है आपको, ताकि जो वहां अभिकर्ता बैठा है उसके पास जो भाग 2 है उसमें लिखेगा, और आपके साथ जो आपका सहायक बैठा है उसके पास भी मतपत्र लेखा का भाग 2 होगा, तो उसमें साथ साथ में वो एंट्री करता जाएगा। अब जैसे कैंडिडेट 5 को 1 वोट है, तो आप जोर से बोलेंगे ताकि आपके साथ में जो आपका सहायक है, मतदान सहायक, वो भी एंट्री करे, और जो अभिकर्ता बैठे हैं उनको भी सुनाई दे, और वो भी अपने मतपत्र लेखा के भाग 2 में उसकी एंट्री करें। तो इस प्रकार ये अभी पोस्ट 1 के लिए बता रहा है। उसके बाद पोस्ट 2 के लिए बताएगा इसी कंटिन्यूएशन में। तो पोस्ट 2 मतलब पार्षद के लिए। तो पार्षद के लिए 8 कैंडिडेट खड़े हैं इस मशीन के हिसाब से, तो वहां आपके वार्ड में जितने खड़े होंगे वो बताएगा। उसके बाद अब पहले कैंडिडेट का संख्या आएगा तो उसको नोट करना है, फिर दूसरे का, तीसरे का, इस प्रकार जितने भी वहां पार्षद खड़े होंगे सीरियली सबका 1 2 3 4 वो वोट जो पड़े होंगे उसकी संख्या बताता चलेगा। तो इसको साथ साथ में आपको बोलना है ताकि मतदान अभिकर्ता और जो आपका मतदान सहायक है वो उसको नोट कर सके। तो नोट किस में करेगा? मतपत्र लेखा का भाग 2 जो आपको वहां पर आरओ के द्वारा प्रदान किया जाएगा उसमें आपको इसकी एंट्री करनी है। जैसे आखिरी कैंडिडेट का जब बता लेगा, जैसे इस मशीन में 8 पार्षदों के लिए इस मशीन सेट थी, तो ये 7वां, अभी 8वां बता दिया, 8वां आखिरी इसका बता दिया, पोल वोट 1 वोट पड़ा इसमें। फिर ये अनफिनिश्ड वोट क्या होते हैं? अब ये एंड हो गया, अनफिनिश्ड वोट बताने के बाद ये मशीन एंड हो गई, अर्थात ये अब अपना काम कर ली, इसने पूरे रिजल्ट आपको बता दिए। तो वो रिजल्ट आपने मतपत्र लेखा के भाग 2 में लिखना है, और उसके बाद वापस से इसको आपको ये जो ढक्कन है, स्लिट है, इसको बंद कर देना है, और ये सील जो लगा रहा था इसको थोड़ा सा ऐसे चिपका देंगे, वापस ऐसे करके इसको, इसका जो पावर बटन है इसको ऑफ कर देंगे, और फिर ये ढक्कन को बंद करके इसको इसके संबंधित बक्से में रख देंगे, और जो सहायक आपके पास ये डब्बा लेकर के पहुंचा था वही इसको वापस लेकर के स्ट्रांग रूम में जाकर के जमा कर देगा। तो इतनी प्रक्रिया करनी है। इसमें ध्यान देना है कि जब आप इसको खोलेंगे, खोलने के पहले जो इसके ऊपर एड्रेस टैग लगा है उसके संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो पीठासीन के द्वारा उपलब्ध कराई गई मतपत्र लेखा की भाग 1, और पीठासीन की डायरी भी आएगी, हो सकता है पीठासीन की डायरी भी दी जाए तो उसमें भी लिखा रहता है, तो उसको वेरीफाई करके फिर आपको खोल के ये कार्रवाई करनी है। इसमें जब इंफॉर्मेशन दिया था अनफिनिश्ड वोट का, तो अनफिनिश्ड वोट क्या है? बैलेट यूनिट भी मैं आपको चेक करा देता हूं, बैलेट यूनिट भी आपको ये दिखा देता हूं मैं, हालांकि ये मतगणना के समय आपके पास नहीं आएगा। बैलेट यूनिट इस बार जो है वो इस प्रकार की बैलेट यूनिट होती है, ये देख लीजिए। ये एक ही बैलेट यूनिट में ऊपर की तरफ महापौर के लिए या अध्यक्ष के लिए बटन होंगे, और नीचे की तरफ पार्षद के लिए या फिर जो पार्षद के लिए बटन होंगे। तो अर्थात जब पीठासीन जब वोटिंग करा रहा होगा अपने मतदान केंद्र में, तो हर एक वोटर को यहां पर 2 बार बटन दबाना होगा। अर्थात वो पहली बार महापौर के लिए बटन दबाएगा, ये करीब 1-2 सेकंड का पॉज होगा, हल्की सी एक बीप की आवाज आएगी, उसके बाद दूसरा पार्षद के लिए वो बटन दबाएगा। तो कोई भी मतदाता जब उसको बैलेट इशू किया जाएगा और वो अपने मतदान केंद्र के बूथ में जाएगा, तो पहले वो महापौर के लिए बटन दबाएगा, उसके बाद वो पार्षद के लिए बटन दबाएगा। तो अर्थात 2 बार उसको बटन दबाना है। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई मतदाता ऐसा होगा जो सिर्फ कोई एक ही बटन को दबा करके चला गया होगा, तो उस कंडीशन में यह मशीन आगे नहीं बढ़ेगी। तो उस स्थिति में जो पीठासीन होते हैं उनको जाकर के ये जो आखिरी में एक एंड का बटन है, इस एंड के बटन को दबाना होता है। तो जब वो एंड का बटन दबाते हैं तब वह जो वोट है वो अनफिनिश्ड वोट के रूप में उस मशीन में रजिस्टर हो जाता है।
तो उस मशीन में जो कंट्रोल यूनिट में जो अनफिनिश्ड वोट का जो ऑप्शन आ रहा था वो इसी प्रकार का अनफिनिश्ड वोट है, जिसमें कि कोई मतदाता सिर्फ एक बटन दबा करके चला गया, दूसरा बटन नहीं दबाया, तो दूसरा बटन दबाने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो पीठासीन है वो पीठासीन वहां उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को लेकर के वहां जाता है, अंदर जो कंपार्टमेंट बना होता है उसमें, और फिर ये एंड का बटन को दबाता है, क्योंकि जब तक ये वोट पूरा फिनिश नहीं हो जाता तब तक अगला वोट इशू नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए पीठासीन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो ये एंड का बटन को जाकर के दबाए। तो पीठासीन जो है वहां अभिकर्ताओं के साथ जाकर के इस एंड के बटन को जब दबाएगा तो ये जो वोट है वो इस कंट्रोल यूनिट में अनफिनिश्ड वोट के रूप में रजिस्टर्ड हो जाता है। तो अनफिनिश्ड वोट ये होता है जो कि इस मशीन में आपको दिखा रहा है, ऑप्शन पूछ रहा है। तो जो मतपत्र लेखा होगा, मतपत्र लेखा के भाग 2 में अनफिनिश्ड वोट की भी जानकारी का कॉलम हो सकता है, तो उसको भी आपको नोट करना है। पार्षद के लिए कितने अनफिनिश्ड वोट हुए, महापौर के लिए कितने अनफिनिश्ड वोट हुए, वो दोनों का जानकारी अलग अलग कॉलम में भरना हो सकता है। तो इस प्रकार आपको मतगणना की कार्रवाई करनी होगी। तो मैं समझता हूं आप इस वीडियो से मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू रूप से समझ जाएंगे और प्रशिक्षण के दौरान और अच्छे से आप इसका प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।